नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं चंद्रकांता कक्षा 7वीं से आपको जो है पाठ नंबर 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला, उसके बारे में बताऊंगी। तो आपको पहले मैं 2 पंक्तियां सुना रही हूँ, बच्चे बड़े खुश होकर सुनते हैं। हाय रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। आओ मेरी आँख के तारों, कहाँ गए हो मेरे प्यारो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये पंक्तियाँ क्यों सुनाई, क्योंकि ये पंक्तियाँ भी उस फेरी वाले की हैं जो गलियों में फेरी लगा करके अपना सामान बेचते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ वाक्य जो है वो बना लेते हैं, और जब वो बोलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति आया है, ये वही सामान बेचने वाला आया है। तो लोग जो है सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चे जो है भागते भागते उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने हर फेरी वाले ने अपनी कुछ न कुछ पंक्ति, जिसको हम नारा भी बोल देते हैं, जो मैंने पहले नारा लेखन भी आपको समझाया था, तो वैसी वाली पंक्तियां बनाई हुई होती हैं। अब लोग उनकी उस पंक्ति को सुनकर के उनकी तरफ आकर्षित हो, उनके पास जाएं और उनका जो सामान बिके, वो अपना सामान बेच सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इसमें पाठ में भी अब जो है, अब मिठाई वाला इसका शीर्षक है। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, जो एक कवि भी हैं, कहानीकार भी, उपन्यासकार भी माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है इसमें मिठाई वाला, यानी वो फेरी वाला व्यक्ति एक फेरी लगाने के लिए आता है, गलियों में आकर के अपना सामान बेचता है। तो उसने अपना क्या वाक्य बना रखा है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो फिर जब वो एक बार कई और चीज लेके जाता है तो वो बोलता है मुरली भी लाता है, तो बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो उसका ये वाक्य है। जैसे ही वो ये वाक्य बोलता है तो सब बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं कि वो आ गया है व्यक्ति, उससे हमें अब जो है अपना सामान लेना है। तो सबसे पहले वो क्या लेकर के आता है, सबसे पहले वो खिलौने बेचने के लिए आता है। तो आकर के क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जैसे ही वो ये पंक्तियां बोलता है तो जो बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं वो भाग करके आते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो अपनी माँ की गोद में होते हैं, तो वो जो क्या करती है, वो माँ है, वो छतों पे हैं तो वो छत पे खड़ी होकर देखने लगती हैं, कुछ बाहर हैं तो वो दरवाजे से देखने लगती हैं, बाहर नहीं निकलती कुछ औरतें। ऐसा होता है कि वो बाहर आके जो है फेरी वाले से सामान नहीं खरीदते, लेकिन वो फिर क्या करती हैं, अपने दरवाजे पीछे को उठा के, जैसे पर्दा सा लगा होता है उसको उठा के देखना शुरू कर देती हैं। बच्चे उनकी गोदी में होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो भाग के आते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तो उसके पास छोटे छोटे खिलौने होते हैं, घोड़े, हाथी और बत्तख, बगुला, कुछ भी पक्षी पशुओं के जो खिलौने बना के वो लाता है। तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी पसंद के खिलौने लेते हैं। तो वो आकर के अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, वैसे मांगते रहते हैं। तो इस तरह से जो है खिलौने वाला जब उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को देखता है इस प्रकार से खिलौने मांगते हुए, तो वो बड़ा खुश होता है। और बच्चे जो है अपनी इच्छा के अनुसार खिलौने खरीद करके वो बहुत उछल कूद करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। और वो जो है इस प्रकार अपने खिलौने दे करके तो वहाँ से और आगे चला जाता है। फिर आगे जाके फिर वही दूसरी गली में जा करके फिर वही बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो वहाँ भी बच्चे ऐसा ही करते हैं, सब जो है अपने अपने पसंद के खिलौने ले लेते हैं। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि राय विजय बहादुर सिंह इसका वर्णन किया गया है और उनकी पत्नी का नाम है रोहिणी। तो वो क्या करते हैं कि वो उनसे खिलौने लेकर के, जो बच्चों का नाम है चुन्नू मुन्नू, वो दोनों जो है उनसे खिलौने लेकर के चले जाते हैं। घर जाके वो बताते हैं, दोनों आपस में करते हैं, देखो मेला घोला कितना सुंदर है। वो कहता है नहीं, मेला घोला कितना सुंदर है, मतलब तोतली भाषा में बोलते हैं कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे करते हैं। तब वो जो रोहिणी यानी बच्चों की माँ पूछती है कि तुमने ये कहाँ से लिए, तो बच्चों ने बताया ये 2-2 पैसे में हमने खिलौने लिए हैं। तब वो अपने मन में सोचती है कि 2-2 पैसे में इतने सुंदर खिलौने कौन दे के गया, चला इतने सस्ते में तो कोई भी नहीं देता।
लेकिन फिर उसे ये लगता है कि चलो कोई आया होगा, मजबूरी होगी, बेच गया होगा। इसके बाद वो जो है अपने काम में लग जाती है और इस बात को भूल जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद फिर क्या होता है, 6 महीने के बाद वो फिर आ जाता है। तब वो मुरलियाँ लेकर के आता है और उसका जो समाचार है वो पूरे शहर में फैल जाता है। उसकी बड़ी सुंदर मुरलियाँ हैं, बजाता भी बहुत सुंदर है मुरली और बेचता भी 2-2 पैसे में है, मतलब बड़ी सस्ती बेच देता है। तब जो है रोहिणी को इस बात का स्मरण हुआ आता है, इस बात की याद आती है कि ये जो आज से 4-6 महीने पहले खिलौने बेचने वाला आया था, क्या वही व्यक्ति तो मुरली बेचने नहीं आ गया? वो भी 2-2 पैसे में अपनी मुरलियाँ खिलौने बेचता था और ये भी 2-2 पैसे में अपनी मुरलियाँ बेच रहा है। और इसका बोलने का तरीका भी वही है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तब जो है रोहिणी मुरली वाले का स्वर जब वो सुनती है, गली में मुरलियाँ बेचने आता है, तो अपने पति विजय बाबू से कहती है कि जो है आप इस व्यक्ति को बुलाओ और अपने जो है चुन्नू मुन्नू के लिए यानी इन दोनों बच्चों के लिए मुरली ले लेते हैं। तो विजय बाबू उस समय अखबार पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही अखबार हाथ में उठाई और दरवाजे के पास जाकर के मुरली वाले को आवाज़ लगाते हैं। तब वो मुरली वाले से पूछते हैं कि आप जो मुरलियाँ कैसे दे रहे हो? वो कहता है कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूँगा। अब विजय बाबू क्या कहते हैं कि बेचते तो तुम सभी को 2-2 पैसे में हो, तो मुझे जो 3 पैसे से 2 पैसे में देने का कह करके मुझ पर एहसान क्यों कर रहे हो? तब मुरली वाला भी सोचता है कि हम लोग चाहे कितना भी सस्ता क्यों ना बेच लें, लेकिन लोगों को यानी ग्राहक को यही लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम बड़ा महंगा बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ही मुझे ये मुरली 2 पैसे में ही पड़ी है, क्योंकि मैंने तो 1000 इकट्ठी बनवाई थी, इसलिए जो मुझे 2 पैसे में पड़ी है, आपको कहीं से भी 2 पैसे में मुरली नहीं मिलेगी। तब वो विजय बाबू जो है वो मुरली लेकर के और बच्चों के लिए मुरलियाँ खरीदते हैं और अंदर चले जाते हैं। तब जो है वो मुरली बेचने वाला जो है वहाँ से चला जाता है और दूसरी गलियों में घूमने लगता है। और रोहिणी के जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, वो मुरलियाँ देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। और गली के बच्चे भी जब दूसरी गली में जाकर के फिर आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर गलियों में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से भागते हैं क्योंकि उनको मुरली वाले की आवाज़ सुनाई देती है, तो सभी मुरली लेने के लिए भाग खड़े होते हैं। तो किसी की पैंट नीचे गिर जाती है, किसी के पैरों की चप्पल छूट जाती है, लेकिन वो फिर भी भागते हुए लंगड़ाते हुए जाके मुरली वाले को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर जो है पैसे देते हैं, कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं। तब मुरली वाले उन्हें क्या कहता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी मम्मा से जाके पैसे लेके आओ। तो वो माँ जो है वो कहते हैं कि हमें माँ पैसे नहीं देती, तो वो कहते हैं कि आप अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके खींच लो और उनसे पैसे मांगो, और जब तक वो पैसे नहीं देंगी तब तक आप जो है उनका पल्लू मत छोड़ना। तब वो जो है बच्चे ऐसे ही करते हैं, जाते हैं, फिर घर से पैसे लेके आते हैं और अपनी अपनी पसंद की मुरलियाँ लेते हैं। तो वो जो है बच्चों को मुरलियाँ दे करके बड़ा खुश हो जाता है, बच्चे भी मुरलियाँ लेकर के बड़ा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है विजय बाबू ने भी मुरलियाँ खरीद ली और बाकी गलियों में खेलने वाले और बच्चे जो उन्होंने भी सबने मुरलियाँ खरीद ली। अब क्या होता है कि 8 महीने के बाद दोबारा से फिर उसी शहर में वही आवाज़ आती है। अब क्या लेके आता है वो? मिठाइयाँ। तब आके क्या बोलता है? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब जो है रोहिणी फिर वही आवाज़ सुनती है, उसे लगता है कि आवाज़ तो इतनी मधुर और मीठी आवाज़ में जो बोल रहा है, आज से 8-9 महीने पहले यही व्यक्ति आया था, ऐसा लग रहा है मुझे कि आया था, तब ये बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके बाद एक बार फिर दोबारा आया था, तब इसने ये बोला बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, और अब ये बोल रहा है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब घर में विजय बाबू तो थे नहीं। अब रोहिणी जो है उसने देखा कि कैसे न कैसे अब बच्चों के लिए मिठाई खरीदूं, और साथ में उसके मन में उत्सुकता हो रही थी उस व्यक्ति के बारे में जानने की कि इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। तो उसने क्या करा, घर में जो बच्चों की दादी बैठी थी बुजुर्ग, तो उससे कहा कि आप जो है इस मिठाई वाले को बुलाओ और अपने जो है चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं। तब वो जो है बूढ़ी दादी ने उस मिठाई वाले को आवाज़ लगाई और बुलाया। तो उसने पूछा भी ये मिठाइयाँ जो कैसे देते हो। तब जो है मिठाई वाला आया, पहले ही अपने मिठाई की विशेषता बताने लगा। क्या बताता है कि ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं,
जल्दी से नहीं घुलती हैं, बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, साथ ही साथ इससे खांसी भी दूर हो जाती है। ये चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं और मैं 1 पैसे में 16 गोलियां देता हूँ। लेकिन जो दादी थी, क्योंकि औरतों को मोल भाव करने की आदत होती है, तो उसने कहा नहीं 16 तो बहुत कम है, कम से कम 25 तो दे दो। तो जो रोहिणी थी वो दरवाजे की ओट में खड़ी जिसे सुन रही थी, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, ये इतनी अच्छी मिठाइयाँ ऐसे ऐसी विशेषताएं बता रहा है तो देता है तो 4 पैसे के लिए लो, कोई बात नहीं 16 ही दे रहा है। लेकिन फिर भी दादी क्या कहती है कि नहीं चलो 25 ना सही तो 20 तो दे ही दो। तब वो क्या करता है, इस तरह से बूढ़ी माँ कहती कि मुझे तो ज़्यादा मोल भाव भी करना नहीं आता, और ऐसे कहकर के वो जो है मुस्कुराने लगती है। तब वो उससे पूछती है क्या तुम इस शहर में पहली बार आए हो या इससे पहले भी कभी आए हो? तब वो बताता है कि नहीं, मैं इससे पहले भी एक बार खिलौने बेचने के लिए आया था, और उसके बाद मैं जो है मुरलियाँ बेचने के लिए आया था, अब मैं मिठाई बेच रहा हूँ। तब वो जो है रोहिणी ये सब सुन रही थी, तो उसने सोचा कि मैं यही सोच रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था, मतलब मेरा अनुमान ठीक निकला कि ये एक ही व्यक्ति है जो कुछ समय के बाद, कई महीनों के बाद जो है ये बेचने के लिए आता है। अब जो है तब वो दादी जो उससे पूछती है कि तुम ये इतनी सस्ती चीज़ें बेचते हो और इतने टाइम के बाद क्यों आते हो? तो जो उसकी बातें सुन करके जो मिठाई वाला थोड़ा सा ना दादी का अपनेपन का भाव देख करके उसकी बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो उठा। तब उसने क्या बताया कि मेरे भी 2 सुंदर बच्चे थे, एक मेरी सुंदर बीवी थी, वो बच्चे बड़े प्यारे थे, मेरा परिवार जो बड़ा सुखी था, लेकिन किसी दुर्घटना में मेरे दोनों बच्चे और मेरी बीवी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अब मेरा जो है समय व्यतीत करना बड़ा कठिन हो गया था। उसने बताया कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जीना तो पड़ता ही है, तो किसी न किसी तरीके से अपना जीवन तो बिताना ही था। तो फिर मैंने क्या किया कि ऐसा ये सोच करके कि मैं ऐसा व्यवसाय करता हूँ जिससे जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आएँ और मैं उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख सकूँ, इसलिए मैं जो है कई समय बाद आता हूँ। हो सकता है इसमें मतलब वो कहीं और जगह पे चला जाता हो, एक ही शहर में रोज नहीं आता हो, कुछ समय के बाद आता हो, तो अलग अलग शहरों में भी रिश्ता भी होगा। ये कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जाता हो सकता है इसका कोई और बिजनेस भी होगा इस व्यक्ति का, तो उसमें भी वो जो है उस काम को भी करता होगा। लेकिन कभी कभी जो है बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों के बीच में रहने के लिए, इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए वो जो है अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए आ जाता था। तो उसकी ये स्टोरी सुन करके, उसकी ये कहानी सुन करके जो थी वो मतलब जो दादी माँ थी वो भी बहुत दुखी हुई, और उधर से रोहिणी जो बात सुन रही थी वो दुखी हुई। उन्होंने जो है मिठाई की पुड़िया बनाई और बच्चों के लिए मिठाई की पुड़िया दे दी। और तब उसने ये कहा कि मैं इस बार जो है बच्चों से ये मिठाई के पैसे भी नहीं लूँगा। लेकिन दादी ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं है, आपको मिठाई के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये चुन्नू और मुन्नू मेरे ही दोनों बच्चे हैं, इसलिए जो मैं है उनको हंसते हुए खेलते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से मिठाई वाले ने जो है चुन्नू मुन्नू को पुड़िया बना कर के उसमें मिठाइयाँ दे दी, और जो उससे वहाँ से पैसे नहीं लिए और वहाँ से चल दिया। तब आगे जाकर के थोड़ी दूरी पे जाकर के फिर वही मीठा और मधुर स्वर सुनाई देने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसके बाद ये आवाज़ जो है दोबारा सुनाई नहीं दी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो इस कहानी में से यदि हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो वो इस तरीके से भी मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वे महीनों के बाद क्यों आता था। अब जो है मिठाई वाला ऐसा माना जाता है कि बड़ा ही पैसे वाला व्यापारी था, लेकिन उसके बीवी और बच्चे अचानक हुई किसी दुर्घटना में मतलब चल बसे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए वो जो है उस दुख को भुलाने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था, और बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे उन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता था। अब वो कई महीनों के बाद इसलिए आता था, या तो वो किसी अन्य शहर में चला जाता होगा मिठाइयाँ बेचने के लिए, या उसका अपना कोई और व्यापार होगा, उस व्यापार को करने वो बीच में कर लेता होगा, और कभी कभी ये सामान भी बेच देता था। इसका दूसरा प्रश्न है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी तरफ खींचे चले आते थे।
सबसे पहला गुण उनका कौन सा था कि वो बहुत ही मधुर और मीठे स्वर में गा करके सामान बेचता था। फिर दूसरा, वह बड़ा ही विनम्र स्वभाव का था और मीठी वाणी में बात करता था। तीसरा, वे बच्चों पर कभी भी गुस्सा नहीं होता था। यदि बच्चों के पास पैसे हैं तब भी वो मिठाई दे देता था, और कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे तब भी वो चीज़ें दे देता था। तभी वह, और अगला आ जाता है चौथा इसका पॉइंट है, वह बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बेचता था और खिलौने भी जो है बड़ी मधुर आवाज़ में गा गा करके बेचता था। अब इसका अगला प्रश्न आता है, विजय बाबू एक ग्राहक हैं और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका पाठ का जो है वो सरलार्थ ही समझा रही हूँ, एक तरह से मतलब कि इस पाठ का सार समझा रही हूँ। आप इतना ही आज कर लेना। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।